हेलो इंजीनियर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टील बार्स का वेट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। किसी भी छत में जो स्टील बार्स बिछाई जाती हैं उनका वेट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ़ छतों में लोग जो है ना मुख्तलिफ़ डाया के बार्स यूज़ करते हैं। कोई 3 सूतर की बार यूज़ कर रहा होता है, कोई 4 सूतर की बार यूज़ कर रहा होता है। अब उन बार्स का वेट जो है ना उनके डाया के मुताबिक ही फाइंड आउट करेंगे हम। लेट सपोज हमारे पास 10x10 की एक छत अवेलेबल है। हमने उसमें बिछाए गए स्टील बार्स का वेट फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें बिछाए गए स्टील बार्स का वेट कितना है। उसके लिए लेट सपोज हमने मेन बार्स ये बिछा दी। सही हो गया। अब मैं आपको समझाने के लिए एक टेबल बना लेता हूँ ताकि आपको जो है ना क्लियरली समझ आ जाए। ये अब मैंने लिखा मेन बार, ये फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। अब हमारे पास मेन बार्स आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आ गई। उसके बाद हम लिख लेते हैं कि टोटल बार्स। अब इन बार्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो आपका जितना भी होगा वो मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद हम लिखते हैं डाया 1, क्योंकि हम दो मुख्तलिफ बार्स यूज़ कर रहे हैं। एक बार हम यूज़ करेंगे 3 डाया की, 3 सूत्र डाया की, और दूसरी बार हम यूज़ करेंगे 4 सूत्र डाया की। उसके बाद हम लिखेंगे डाया 2, एक 3 सूत्र डाया के लिए और दूसरी 4 सूत्र डाया के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे वेट। अब वेट भी हमने जो है ना वो इस तरह करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 सूत्र का वेट अलग से। सही हो गया। अब वेट 3 सूत्र का वेट जो है ना वो अलग से। फिर एंड पे मैं लिख लेता हूँ टोटल वेट, यानी कि 3 सूत्र का डाया का वेट और 4 सूत्र के डाया का वेट का जो सम होगा वो टोटल वेट। तो ये जो है ना इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया है आपको समझाने के लिए। आगे मैं लिखता हूँ अभी मेन बार्स। हमने मेन बार्स किस तरह बिछाई है, हमने मेन बार्स यहाँ से ऐसे बिछाई हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हमारी लेंथ है, ये है 10 फीट। तो मैं जो है ना लिखता हूँ फीट। तो ये मेन बार्स की लेंथ कितनी थी, 10 फीट। ठीक हो गया जी। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को बिछा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार किस तरह बिछाएंगे ये देखें। इस तरह से हमने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स बिछा लेनी है जो भी है। सही हो गया। अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स बिछाई हैं वो किस साइड पे बिछाई है, वो हमने इस साइड पे बिछाई है ना। तो इस साइड पे हमारे पास लेंथ कितनी है, 10 फीट। तो इधर भी हमने 10 फीट लिख लेना है। सही हो गया। अब हम फीट को कन्वर्ट कर लेते हैं इंचेस में। फीट को क्या इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। सही हो गया जी। जब हम फीट को इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 12 120। यहाँ भी इसी तरह 120, 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये बार सो हमने बिछा दी। हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है वो आपको ड्राइंग में दिया गया होगा, लेकिन लेट सपोज हम सपोज ही करते हैं ना इधर आपको समझाने के लिए। तो मैं लिखता हूँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है ना वो 6 इंच रख लेता हूँ। यहाँ भी 6 इंच रख लेता हूँ। अब भी एंड में मैं लेके लेता हूँ कि नंबर ऑफ बार्स। सही हो गया, नंबर ऑफ बार्स। अभी मेन बार्स की जो तादाद हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, वो हम किस तरह से करेंगे। मेन बार्स के जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम 120 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे।
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास 6 इंचेस है और टोटल लेंथ जो हमारे पास है वो 120। सही हो गया। तो 120 डिवाइडेड बाई 6 जब हम करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 20 बार्स बनती हैं टोटल। सही है। इसी तरह ये मेन बार्स की 20 बार्स हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन को भी इस तरह कर लेना है 120 डिवाइडेड बाई 6, तो ये भी हमारे पास 20। अब ये हमने लिखा था टोटल बार्स। सही है। अब 20 प्लस 20 40। सही हो गया जी। अब भी जो है ना हमारे पास डाया वन हमारे पास कितना था, डाया वन हमारे पास था लेट्स सपोज 4, ये इधर मैं लिख लेता हूँ सूत्र, 4 सूत्र। और डाया टू मेरे पास कितना था, डाया टू 3 सूत्र। आपने अपनी ड्राइंग के मुताबिक फाइंड आउट करना है। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेंटर टू सेंटर जो है वो हमारे पास है लेंथ, यहाँ भी लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब डाया के लिए जो है ना मेरे पास नंबर ऑफ बार कितनी है, मेन बार्स की नंबर ऑफ बार हैं 20, तो मैं यहाँ 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 200। सही हो गया जी। अब डाया टू के लिए मेरे पास वो भी सेम है तकरीबन, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 200। उसके बाद जो है ना हमने वेट फाइंड आउट करना है 4 सूत्र के सरिये का और 3 सूत्र की बार का। 4 सूत्र की बार का अलग से मैंने आपको बोला है भाई वेट फाइंड आउट करेंगे और 3 सूत्र की बार का अलग से वेट फाइंड आउट करेंगे। उसकी वजह ये है कि जो 4 सूत्र का बार होता है उसके एक फिट के अंदर तकरीबन 0.302 वज़न होता है केजीज में। ठीक है। और जो हमारे पास 3 सूत्र का सरिया होता है, 3 सूत्र के सरिये में जो वेट होता है 1 फीट में सरिये का वो होता है 0.17। अब जो है ना वेट फाइंड आउट करने के लिए डाया वन का वेट जो 4 सूत्र है उसका जो हम वेट फाइंड आउट करेंगे वो हम करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 0.302। सेम इसी तरह से 3 सूत्र के डाया के वेट के लिए मैं 200 मल्टीप्लाई बाई 0.17। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो भी आए, मैं लेट सपोज यहाँ आता है 60 kgs। सही हो गया। और इसका वेट जो है ना वो आ रहा है अभी, जब मैं मल्टीप्लाई देता हूँ 200 मल्टीप्लाई बाई 0.17 तो हमारे पास जो है ना ये 34 kgs। अब टोटल वेट कितना होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो डेफिनेटली टोटल वेट होगा, वो हमारे पास बन रहा है 94 kgs। तो इस तरह से जो है ना हम किसी भी छत के लिए बिछाए गए सरिया का बार का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।